मनीष गांव की मिट्टी में पला बढ़या और घी दूध सांदा खायोड़ शरीर का एक मालक था। गात का लंबा चौड़ा ठाडा बालक बचपन ते जवानी का दायु उसने बेरा ही नहीं लग गया। क्यों? क्योंकि घर का माहौल ही कुछ ऐसा था। ग्रामीण क्षेत्र का आज से कुछ समय का माहौल बहुत प्यारा होता था। वहां के बालक डिप्रेशन में नहीं रह कर थे, टेंशन में नहीं रह कर थे। हंसना बोलना खाना पीना और मौज उड़ानी हरियाणा के बालकों की यही थी निशानी। तो इसी निशानी भाई मनीष की थी। मनीष बचपन तो जवानी में कदाया उसने बेरा ही नहीं लग गया। लेकिन जिसा वो एक नवयुवक बनया, नौजवान बनया, तो उसने देखा आसपास के बालक जिनके गात ठाडे हैं, घी दूध खाए उड़ हैं, वे बालक बाउंसर लाग गए हैं। तो उसके मन में भी उत्साटी उठी मैं भी बाउंसर लागूंगा। तो गुड़गांव के एक मॉल में एक बार बन रहा था, वहां इंटरव्यू देने चला गया। उन्हें छोरा पसंद आ गया, सैलरी डिसाइड करके उसको बाउंसर की नौकरी दे दी। बाउंसर की नौकरी तो वो बड़ा खुश था। लेकिन थोड़े ही दिन बाद उसने देखा वहां का माहौल ठीक नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बाउंसर बनने के बाद किन किन चीजों की प्रॉब्लम्स आती है। चरित्र पे भी दाग आ सकता है और लड़ाई झगड़े में कोई नुकसान भी हो सकता है और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और जो अच्छे घर का बालक होता है ना, उसको पता होता है कि आने वाले समय में भाई इसका करियर कितना है कितना नहीं है, जिंदगी में क्या खोना पड़ सकता है, क्या पाना पड़ सकता है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सोच समझ कर विचार कर लेता है कि नहीं भाई ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक नहीं है। तो ऐसा ही कुछ मनीष ने लग गया कि भाई यह जिंदगी ज्यादा दिन की ठीक नहीं है, अपने को जिंदगी में कोई ना कोई सुरक्षा चाहिए, कोई ना कोई बढ़िया काम धंधा चाहिए। तो मनीष यह सोचकर वो नौकरी छोड़ के घर आ गया। घर आने के बाद जुट गया सरकारी नौकरी की तैयारी में। और भाई भगवान ने सूत्री सुन ली, 1.5 साल के अंदर एसएससी के थ्रू उसकी लग गई सरकारी नौकरी। लेकिन पोस्टिंग थी बेंगलोर में। अब समस्या यह आ गई, जिस माँ बापू के लिए बचपन से रहा है उन्हें छोड़ के बेंगलोर में दूर क्यों कर जाऊं। मन में दुविधा थी। अगर सरकारी नौकरी सुरक्षा की निशानी हुआ है, सिक्योरिटी हुआ है। अगर जिंदगी में कुछ ना हो, कोई बीमारी आओ, माँ मारी आओ तो ता मारी आओ, तनख्वाह तो आनी ही आनी है और टेंशन फ्री जिंदगी रहनी है। बेंगलोर जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन बेंगलोर जाने की बजाय उसने अपने माँ बाप को प्राथमिकता देनी पसंद करी और प्राथमिकता यह दी, पोस्टिंग कैंसिल कर दी। बोले मैं नहीं करता जी नौकरी, या वो नौकरी छोड़ दी। बोर्ड के फिर जुट गया सरकारी नौकरी की तैयारी में। और जुटे पाछा भाई भगवान ने फिर सूत्री सुन ली। फिर और एक और मौका मिल गया उसने, और एसएससी के थ्रू दिल्ली में एक सरकारी नौकरी मिल गई। माँ बाप ने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया, मनीष ने भी परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। और भाई 2-4 दिन गांव में रह लिया करता, 2-4 दिन दिल्ली रह लिया करता, 2-4 दिन गांव में रह लिया करता, 2-4 दिन दिल्ली रह लिया करता। जिंदगी बड़ी मक्खन की डाल चल रही थी, बड़ी स्मूथ चल रही थी। तो घर के ने देखा छोरा जवान भी है, सुतरा भी है और भाई नौकरी भी लग गया है, तो को सुतरी ही छोरी देख के इसका ब्याह कर दो। तो सुतरी ही छोरी देख के उसका ब्याह कर दिया भाई। और जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। 4-5 साल के भीतर उसके जीवन में 2 लक्ष्मियां ने अवतार लिया। 2 प्यारी प्यारी बिटिया हो गई उसके घर में। और भाई जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, बड़ी स्मूथ चल रही थी। और फिर उसकी जिंदगी में झटका आना शुरू हुआ। झटका बड़ा मीठा मीठा था। क्या झटका था भाई? उसका मीठी मीठी खांसी होने लग गई। खांसी होने लगी। 2-4 दिन देखा खांसी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बोले जब खांसी हुआ है, पड़े जब खांसी हुआ है, सीढ़िया पर चढ़े तो खांसी हुआ है, थोड़ा हाथ तेज चल रहा तो खांसी हुआ है, कोई बात नहीं, खांसी तो है, नॉर्मल चीज है, शायद ले लूंगा, शायद नहीं ले लूंगा, थोड़ी बहुत घूट रम की ले लूंगा तो सेट आ जाएगी। तो भाई घर के ट्रीटमेंट उसने सारे करे, उसकी खांसी सेट को नहीं आई। फिर वो चले गया मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर पे कफ सिरप खरीदने लग गया। अब कफ सिरप उसकी खांसी ने दाब लिया करते, लेकिन पूरी तरह भी नहीं ठीक कर पाए, बस थोड़ी बहुत खांसी उसके रह जावे थी। और फिर भाई हार्ड से हार्ड दवाई वो लेने लग गया, अच्छे अच्छे कफ सिरप लेने लग गया। कफ सिरप लेवे था तब तक तो ठीक थी खांसी, लेकिन जब कफ सिरप छोड़ देते हैं बढ़ के खांसी चालू हो जाती। तो सिलसिला करते 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 6 महीने हो गए भाई। 6 महीने में घर के भी देखने लगे, ऑफिस वाले भी देखने लगे, घर वाले भी देखने लग गया। खांसी तो रुक ही नहीं रही है कि मैं कुछ गड़बड़ ना हो। तो सबने सलाह दी, बोले किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दे। तो भाई अपने आसपास के शहर के अच्छे डॉक्टर पे चले गया। उसने अपना कहा भाई मेरा नन्नू खांसी है। तो उसने भी अपना खांसी की बढ़िया हार्ड ट्रीटमेंट दे दिया उसने। उसकी खांसी लगभग दब गई। दबने के 2 महीने बाद खांसी फिर चालू होगी। तो भाई फिर उस डॉक्टर पे गया, डॉक्टर ने फिर दवाई दी, फिर खांसी दब गई। ये सिलसिला चलते 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 2 साल हो गए। और 2 साल में इस खांसी ने एक बड़ा रूप ले लिया। लेकिन इस बात की भनक ना तो मनीष के थी, ना उसकी घरवाली के थी, ना माँ के थी, ना किसी के थी, किसी का भी नहीं थी। तो भाई सलाह हुई एक बढ़िया अच्छे डॉक्टर से दिखाना है। तो दिल्ली में चले गए। दिल्ली में जाकर के एक बहुत बड़े अस्पताल में
जब सारी कहानी सुनाई कि नुन्नू करके 2 साल हो गए हैं या खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उस डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। तो मनीष ने वह टेस्ट करवाए। टेस्ट की रिपोर्ट आई 1 हफ्ते के अंदर, और इस टेस्ट की रिपोर्ट में डॉक्टर बोलिया मनीष तय मनीष बताना तो नहीं चाह रहा था। जैसे ही डॉक्टर ने इस तरह की बात करनी शुरू करी तो मनीष के कान खड़े हो गए। पता नहीं डॉक्टर क्या बताऊंगा। तो डॉक्टर कह रहा मेरा डॉक्टर धर्म है और मैंने सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। डर तो मनीष पहले ही रहा था, पता नहीं क्या बताऊंगा क्या नहीं बताऊंगा। तो डॉक्टर बोलिया मनीष बेटा तेरा ब्लड कैंसर है। 27-28 साल के नौजवान को अगर आप ये कह दो ना कि तेरा ब्लड कैंसर है, आप इस चीज ने फील करके देखो, अगर आप मनीष की जगह होते तो क्या होता। यार मुश्किल तो जिंदगी का एक पड़ाव भी पूरा नहीं कराया था, मुश्किल तय जिंदगी का एक पड़ाव भी पूरा नहीं करा था। एक असाध्य बीमारी का आपको पता चल जाता है तो आप तो टूट ही जाते हो। 15 मिनट तक बिना शरीर के किसी मूवमेंट के, जिस तरीके से एक आदमी कोमा में नहीं पड़ा रहे, इस तरीके से सुन बैठा रहा मनीष के तो इतना तगड़ा धक्का लग गया कि मनीष को ये नहीं समझ में आया कि तो सोचूर के बोलूं। मनीष का दोस्त उसने टोकन लग रहा है, मनीष क्या होया, मनीष क्या होया, मनीष क्या होया। मनीष का तो बोल ही नहीं लिखड़ा है, जो बोले सूख गया मनीष का, तो धरती पाट गई मनीष का, तो कालजा बाहर पाट का आया। साला ये जिंदगी में होके गया मेरे तो जिंदगी में कभी खान पान ज्यादा खराब रहा नहीं, मैं तो घी दूध खाए अड़बाड़क हूं, ऐसा क्या हो गया मेरे गिले। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल पड़ी। 15 मिनट बाद जब उसने होश आया, उसने सोचा देखा क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि हिम्मत लगभग तोड़ चुका था मनीष उस टाइम तक। तो बोले एकदम झटका इतना तगड़ा दिया डॉक्टर ने उसने कि उसका सहन ही नहीं होया। तो भाई उसका दोस्त उसके गिल्ला था। जब वो टेस्ट कराने के लिए दिल्ली जा रहे थे तो दोस्त उसने घर लेकर जान लग गया। रास्ते में मनीष सोचता जावे अरे क्या करूं, माँ ने बताऊं कि नहीं बताऊं, घराली ने बताऊं कि नहीं बताऊं। यार बाबू रिसेंटली गुजरिया है, माँ तो आधी टूट रही है। और जय माने नु बिरा लग गया मनीष का ब्लड कैंसर है, और मनीष का एक असाध्य बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी मुश्किल से विरला लोगों के ठीक होती है। अगर माँ ने न्यू बिरा लग गया तो माँ तो पूरी तरह टूट जाएगी। तो माते तो नहीं बताता मैं, घराली तो बताऊं कि नहीं बताऊं, ये सोचते वो घर चला गया। भाई शक्ल पर टेंशन दिखे थी। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हुआ ना तो शक्ल पे पता लग जाए है कि कुछ लिख रहा है कि वो डिप्रेशन में है। हालांकि घरवाली ने टोका नहीं, सोचा कि ऑफिस की कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले दिन वो ऑफिस में चले गया। ऑफिस में सारा दिन सोचने लग गया कि करूं कि ना करूं, घरवाली तो बताऊं कि नहीं बताऊं। तो लास्ट में डिसाइड करया कि भाई माँ तो बताऊंगा तो माँ तो जमा मर लेगी, वाइफ है वो शायद सपोर्ट करेगी, समर्थन देगी, साथ में खड़ी होगी, और मिलकर हम लोग इस असाध्य बीमारी की जो जंग है इससे लड़ लेंगे। तो उसने सारा हौसला इकट्ठा करया और सांझ ने अपनी बहू अपने लव बैठाई और उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। नुन्नू करके भगवान मेरा ब्लड कैंसर है। एक बार तो झटका घराली का भी लग गया, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कराया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ठीक हो जाएगा। तो रात ने वो सोगी। 2-4 दिन गुजरे। 2-4 दिन बाद वो बोली मैं तो अपने पियर जाना चाहूँ, वहां मिलकर आना चाहूँ। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर मान लीजिए काफी दिन एक लड़की को अपने ससुराल में हो जाते हैं तो उसका मन करता है कि अपने पियर वालों से मिलना है, तो स्वाभाविक से आप मिलाओ जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मनीष ने कह दिया कि बोले हाँ चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। वह अपने घर चली गई। मनीष अपनी नौकरी पर जान लग गया, घर आने लग गया, नौकरी पर जान लग गया, घर आने लग गया, फोन करने लग गया। फोन पे घरवाली के लिए बात ठीक हो गई थी। कुछ दिन बाद गैप होने लग गया बात में, कि बात होनी थोड़ी थोड़ी बंद होने लग गई। हालांकि मनीष के मन में भी फटक लग गई थी, बोले कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर भी बड़ा पॉजिटिव था मनीष। तो मनीष ने सोचा कि ना कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी ऐसे ही चलती है, चलती रहेगी। कुछ एक समय बाद जब घरवाली वापिस नहीं आई, वापिस आए तो तलाक के कागज, हाँ दोस्तों, जब घरवाली वापस नहीं आई तो वापस आए तलाक के कागज। तो ब्लड कैंसर की सुनने से बहुत ज्यादा बड़ा धक्का इस वक्त मनीष का लग गया। मनीष पहले काफी ज्यादा टूट गया था, लेकिन इसमें तो खत्म हो लिया। जब उसने देखा 7 फेरिया में 7 वचन होया करा है, और उन 7 वचना में जिंदगी भर साथ निभाने का एक वचन होया करा है, वो भी टूट गया है। भाई सिंपल सी बात है, जब आप बीमार हो और आपने पता हो कि चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, और आसपास के लोगों को भी पता हो कि चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, अगर उस वक्त आपका कोई सपोर्ट करता है, उस वक्त आपको कोई समर्थन देता है, तो आपकी जिंदगी थोड़ी ठीक चलती है। लेकिन उस वक्त भी अगर आपको छोड़ के आपका सबसे प्यारा चला जाता है तो आप अंदाजा नहीं ला सकते कि कितना बड़ा दुख हुआ है। वो दुख मनीष का हुआ था, वो दुख मनीष ने झेलिया था। उसने न्यू था घरवाली सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी, और चीजें
अच्छी हो जाएंगी, हम लोग मिलकर इस जंग न लड़ लेंगे। लेकिन वो टूट गया। जब उसके घर चिट्ठी आई, जब उसके घर बात आई कि तलाक होगा, तो तुरंत मोटरसाइकिल उठाई और खेत में चल पड़ा। खेत में चला गया, चिंगाड़ मार मार रोन लग गया, इतनी जोर जोर का रोन लग गया कि गला बैठ गया, उसके आवाज नहीं निकली थी। दिमाग में आया फांसी ल्यूं अक सपरा प्यूं। क्यों भाई साहब, अगर आपको कोई समर्थन देने वाला हो, आपके साथ खड़े होने वाला हो, तभी तो आप लड़ोगे किसी जंग को। लेकिन जब आपको लगे कि यही आपका मजबूत पिलर है और वही बिखर गया, फिर आपके पास रह जाएगा क्या? यही हालत मनीष की थी। अब मनीष को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन मनीष बड़ा पॉजिटिव बंदा था यार। मैं सही बताऊं, मनीष की जगह कोई और होता ना, तो आज हमारे सामने जिंदा नहीं होता। मैं अपने से भी अगर लगा करके चलूं तो भाई मैं भी हौसला तोड़ देता। क्यों? क्योंकि जब साथ में कोई हौसला देता है ना, तो ही तो उम्मीद होती है खड़े होने की। लेकिन उसका तो ब्लड कैंसर ने पहले उम्मीद तोड़ दी थी, और ऊपर से उम्मीद तोड़ दी थी उसने, जो उसकी अर्धांगनी थी, जो उसका एक मजबूत पिलर थी, जिससे वो सपोर्ट की डिमांड कर रहा था, सपोर्ट की आशा कर रहा था, वही टूट गया। वो टूट गया तो भाई मनीष खत्म हो गया जमी। अब एक दो दिन मनीष के दिमाग में वही तूफान चलता रहा, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन बड़ा पॉजिटिव था मनीष तो भाई। तो घर बैठा एक दिन चाह पीने लग रहा और अपनी दोनों बेटियां ना खिलता दिखने लग रहा। पता नहीं भगवान की क्या करने हुए, या उसके दिमाग में कोई बात आई, तो उसके दिमाग में यह बात आई, अगर है मनीष यार, तना तो रिजल्ट मिल गया तेरे पाछले कर्म का, हाँ, लेकिन तो अपने फर्ज से क्यों बात जा है? आप पूछोगे फर्ज कौन सा? बोले फर्ज यू, बोले उस प्रकृति ने, उस परम सत्ता ने, उस शक्ति ने यार तेरे एक कर्तव्य दिया है, इन बेटियों को पालने का, इनकी जिंदगी संवारने का है। भाई ठीक है, कुदरती मौत, मरूंगा मर जाऊंगा, वो मेरे कर्म का खेल है। लेकिन भाई फांसी लेकर मरना कौन सा सोल्यूशन है? सफरा पी का मरना कौन सा सोल्यूशन है? नहीं, मैं नहीं मरूंगा। मैं जीऊंगा तो अपनी बेटियां खातर जीऊंगा, मैं जीऊंगा तो अपनी मां खातर जीऊंगा। तो भाई मनीष ने बना लिया लक्ष्य कि जीना है और समाज को दिखाना है और सबको दिखाना है कि जंग अकेले भी जीती जा सकती है। बाबा, वैद, डॉक्टर, राजस्थान, भीलवाड़ा, बीकानेर, हिमाचल, कश्मीर, पता नहीं कड़े कड़े भाई, लाखों रुपए में डंडिया। जिसने जो बताया, जहां बताया वहां मनीष गया अपने इलाज के लिए। थोड़े दिन इलाज हो, किसी पे अच्छी दवाई मिल जाए, किसी पे नहीं मिल जाए, कोई डाइट में फर्क बतावे, कोई डाइट चेंज करावे, बहुत सारे अखड़ जोले देखे, बहुत अलग अलग डॉक्टरों की सलाह ली, वैद्यों की सलाह ली, कभी राम हो जाए, कभी नहीं हो जाए, कदे डंड जाए, कदे कोई बाबा पीछे ले जाए, कदे कोई वैद्य पीछे ले जाए, कदे कोई डॉक्टर पीछे ले जाए, लाखा में डंडिया भाई, लिहाज सफल नहीं हुआ। लेकिन सोचने की बात है कि ब्लड कैंसर की रिपोर्ट आने के बाद जब आपको सूचना मिलती है तो आप कैसा फील करते हैं? वो फील मनीष ने कराया। सोच के देखियो, मजबूत पिलर जिंदगी का जब आपको छोड़ के चला जाता है, जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है, तो आप अपने से ला करके देखो कि क्या हो सकता है। और तीसरा, लाखों रुपए डंडने के बाद भी आपको यह समझ में आए कि आपका इलाज संभव नहीं है, सालों साल गुजर रहे हैं और आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कहीं आशा के किरण नहीं मिल रही है, तब आप क्या करोगे? मनीष ने वो नहीं कराया है जो एक आम आदमी, डरपोक आदमी कर दे है, फांसी लेना, सपरा पीना। नहीं, उसने जिंदगी का मकसद बना लिया था। अगर जीना है तो इन बेटियां की जिंदगी संवारने के लिए जीना है, जीना है तो अपनी मां के लिए जीना है। तो भाई रुकिया नहीं, लग गया रहा। इसी बीच उसको एक दोस्त मिला। दोस्त नहीं था, मैं तो कहूं था भगवान मिला। इतना अच्छा दोस्त उसको मिला, उसके चाचा के लड़के ने और उसके दोस्त ने बहुत सपोर्ट कराया। साहिल थे उसके चाचा के लड़के का नाम, और उसके दोस्त ने बड़ा सपोर्ट कराया। बोलिया चिंता ना करा भाई, हम खड़े हैं, और तेरे मरने से पहले हम खड़े हैं, तना मरण नहीं देंगे, तना कड़ी नहीं जान देंगे, हम खड़े हैं, हम जी जान ला देंगे, पीछे की चिंता ना करिए, सेवा की चिंता ना करिए, हम सारी चीज पकाओगे। तो भाई जिसने इस बात का सिर्फ हौसला भी मिल जाना है, एक बहुत बड़ी बात है। वहां से उसने फिर एक आशा की किरण मिली, फिर उसने रे ऑफ होप मिली। हाँ चलो देखते हैं, एक और ट्राई करते हैं जिंदगी की इस जंग को लड़ने की। तो भाई वो दोस्त उसने लेकर चला गया दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में। वहां डॉक्टर से पर्सनली उसके दोस्त ने बात करी, अकजी ये हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसका हौसला हालांकि बहुत पॉजिटिव है, हौसला तोड़ नहीं रहा है, लेकिन अब इसका हौसला टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने को इसको ठीक करना है। तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। तो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर बोलिया कौन का तेरा कैंसर है? मनीष के ये बात समझ नहीं आई।
मनीष तो हैरान रह गया। और वो डॉक्टर तो कह रहा था ब्लड कैंसर है, यू डॉक्टर कह रहे कौन कह तेरा कैंसर है? बोले या कैंसर कुंसर कुछ नहीं है, या थोड़ा सा इन्फेक्शन है और मैं ट्रीटमेंट दूंगा तो 100% ठीक हो जाएगा, तेरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई साहब ये सिर्फ मोटिवेशन था। उस समय की सबसे बड़ी जरूरत, जब आप हौसला तोड़ रहे हो ना, और हौसला तोड़ते वक्त आपको चाहे झूठ बोल करके आपको सपोर्ट कर दिया जाए तो आपका हौसला मजबूत हो जाता है, तो आप उस जिंदगी की उस असाध्य बीमारी की जंग भी लड़ सकते हैं। यही घटना घटी मनीष के गिल्ले भी। मनीष ने बोले देख भाई थोड़ा सा हार्ड ट्रीटमेंट है, तना सारे अखड़ जोले सहन कर लिए हैं, एक लास्ट अखड़ जोला है, मैं बोले गारंटी दूं तना ठीक कर दूं, तो टेंशन नहीं लेवाए। जहां बात गारंटी की आगे, बात हौसले की आगे, बात मोटिवेशन की आगे, पॉजिटिविटी की आगे, वहां हौसला बंद गया मनीष का। और मनीष ने कहा जो मर्जी करो डॉक्टर साहब। दोस्त बोलिया पीछा की चिंता न करियो डॉक्टर साहब, सब कुछ कर देंगे, सब कुछ सेवा कर देंगे, सारी दवाई ला देंगे, सब कुछ कर देंगे, इसने बचा लो। डॉक्टर बोलिया यू बच गया समझो। ट्रीटमेंट होया भाई चालू, ऑपरेशन होना था ऑपरेशन होया, कि थेरेपी होनी थी थेरेपी हुई, क्योंकि बीच में जब कैंसर की उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी तो बीच में एलोपैथिक वो थेरेपी भी होती है, रेडिएशन भी होती है, उसने उसका शरीर अंदर से जमा खा लिया था। मतलब एक तो ठीक नहीं हो रहा, ऊपर से कमजोर होने लग रहा, शरीर का नाश होने लग रहा, तो हौसला गिरा ही जावे बंदा, हौसला तो गिर ही जाता है बंदे का। तो इस वक्त उस बड़े अस्पताल में डॉक्टर ने उसका हौसला बढ़ा दिया, अकीब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो हौसला काम कर गया भाई। बेल्जियम ते उसकी दवाई आनी चालू होगी, बेल्जियम तो दवाई आनी चालू हो गई, तो उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया, जो कीमो देनी थी, जो भी ट्रीटमेंट करना था डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देना चालू करने लग गया। और भाई उस हौसले थे और उस ट्रीटमेंट थे उसकी जिंदगी पॉजिटिव होने लग गई और वो रिकवर होने लग गया। थोड़े दिन बाद उसका जन्मदिन था, तो डॉक्टर ने केक मंगाया और उसी के बेड पर उसे कटवाया। अब भाई बूढ़े की जिंदगी शुरू हो रही है तेरा ऑपरेशन जिस पे मना थोड़ा सा रिस्क था कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, कांग्रेचुलेशन, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और अब बोले तो तना धर्मराज भी लेकर नहीं जा सकते, मैं खड़े आके। डॉक्टर यूं बोल पड़ा। ये बहुत बड़ा हौसला था दोस्तों मनीष के लिए। 2 महीने अस्पताल में रहा मनीष 2 महीने अस्पताल में रहा। अस्पताल में रहते हुए उसके दोस्त ने और उस साहिल ने, उसके चाचा के लड़के ने उसकी सेवा करी। पीछे की जब इकट्ठे करने की बात आई, सारे रिश्तेदार टोके, सारे दूसरे दोस्त टोके, सारे जानकार टोके, रहे पीछे दे दो रहे, पीछे दे दो रहे, पीछे दे दो रहे, किसी ने एक दिल्ला नहीं दिया। भाई साहब उसके दोस्त ने लोन लिया, इसने लोन लिया, साहिल ने नूंगा देंगे तो पैसे इकट्ठे करे तब जाकर के ट्रीटमेंट उसको आया। सारे रिश्तेदार मुकर गए, सारे दोस्त मुकर गए, बोले मरेगा यूं तो यूं को नहीं पीछे देगा, राजी है क्यों पीछे फंसा हुआ है, इसने पीस के पैसे वापस को नहीं आंदे, इसका तो बस खामखा पैसे फूकण की बात है। अगर थार पे एक्स्ट्रा पड़े हो तो दे दो, लेकिन अगर आपने उम्मीद हो ना कि वापिस आओगे, बोले वापिस को नहीं आंदे। क्यों? क्योंकि बीमारी ऐसी है, क्योंकि सब लोग हौसला तोड़ चुके थे, तो ये भी हौसला टूटा था। अक्सड़ा जब जिंदगी में मुसीबत आवा ना तो अपने सबसे पहले बादशाह है, तो मनीष का ये हौसला भी टूटा था। तो लोन की अमाउंट करके तो इकट्ठे करके नूंगा देंगे तो बेचे बुच्चे हो कुछ इकट्ठे करके पैसे जोड़कर उसका ट्रीटमेंट कर दिया। और 2 महीने पीछे डॉक्टर ने कह दिया कि मनीष हाँ जी डॉक्टर साहब उठ ले, घर का नहीं हो ले, मतलब तो ठीक है, घर जा थोड़ा सा रेस्ट कर या दवाई ले ले या डाइट ले ले और तो सेट हो जाएगा। 2 महीने पीछे जैसे ही मनीष घर आया, उसकी मां ने जब मनीष देखा, तो हमारी माता ही होगा ना, उन सब की भी एक माँ हुआ है जिसने नू बोल दिया कर धरती माँ, तो 3 बार उसकी माँ ने धरती नचकारी। मनीष आंधी सर माँ के लिए फट गया, अका माँ अका बेटा तेरा छोरा ठीक हो गया, वापस आ गया, और अब इन बच्चियां की देखभाल भी आप करेंगे और थारी सेवा भी मैं करूंगा, चिंता ना करियो, थारा बालक थारा छोरा बूढ़ के वापिस आ गया है, जिंदगी की उस असाध्य बीमारी की जंग लड़के वापिस आ गया है। माँ के तो जरूर को नहीं लग रहे, पर न मनीष रोन लग रहा, मनीष का दोस्त रोन लग रहा, पर न साहिल रोन लग रहा। ये घर की स्थिति बड़ी नाजुक थी उस टाइम। भाई साहब मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपको भी रोना रहा होगा स्थिति पे, क्योंकि मुझे रोना रहा है इस चीज पे। ये बहुत 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 ही सेंसिटिव मोमेंट था उस टाइम। भाई साहब इन इतने सारे आखड़ जोलों को देखते हुए, ब्लड कैंसर का सूचना होना, पावरफुल पिलर का जिंदगी से निकल जाना, पैसे मांगने पे लोगों की मदद ना करना, वो लोग जो रिश्तेदार दोस्त कहलाते हैं उनका मदद ना मिलना, और लोगों का हौसला तोड़ना, बीमारियों से इलाज का ट्रीटमेंट रिकवरी ना होना, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बंदे ने उम्मीद नहीं छोड़ी।
उसके दोस्त ने उसको उम्मीद छोड़ने नहीं दी, उसके साहिल चाचे के लड़के ने उसको उम्मीद छोड़ने नहीं दी। उसका परमात्मा उसके साथ था, उसका हौसला उसके साथ था, उसकी सकारात्मक विचारधारा पॉजिटिविटी उसके साथ थी, और आज मनीष पूरी तरह स्वस्थ है। नाम ही नहीं, ये पूरी की पूरी कहानी सच है। मौका लगा तो बहुत जल्द मनीष से इंटरव्यू के थ्रू आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। लेकिन इस कहानी से आपको किस किस पॉइंट पे क्या क्या मैसेज मिला है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपने देख लिया होगा कि आपके रिश्तेदार, आपका भाईचारा कहां तक आपके साथ होता है। आपको जिंदगी की जड़ बेटा भाई आपको अकेले ही लड़नी होती है। बस एक ही चीज है जो आपको जिंदगी की जंग जिता सकती है, वो है हौसला, या फिर भगवान जैसा मिला हुआ आपका दोस्त जो आपका हौसला कभी भी आपको टूटने नहीं देता। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी घटना है जो दूसरों को इंस्पायर कर सकती है तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अपनी कहानी हमें भेजें। आप चाहें कि अपने असली नाम के साथ, या अगर आप चाहें कि आपके नाम बदल के वो कहानी दूसरों के सामने रखी जाए, ताकि आपकी उस कहानी से दूसरे ले प्रेरणा और उनकी जिंदगी में एक पावरफुल पिलर के रूप में काम करे हौसला, और वो हौसले के साथ अपनी जिंदगी की, चाहे वो बीमारी वाली हो या फिर दूसरी विषय वाली हो, अपनी जिंदगी की जंग वो लड़े। उम्मीद करता हूं कि आपकी किसी भी भावनाओं को हम लोगों ने ठेस नहीं पहुंचाई है, बस जो चीजें थी एज इट इज आपके सामने रखने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपने इस कहानी से अपने लिए जो इंस्पिरेशन निकाल ली होगी। कोशिश करूंगा बहुत जल्द मनीष भाई का इंटरव्यू लेने की और आपसे डायरेक्टली उनको रूबरू कराने की। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, घटना के साथ, जो आपकी जिंदगी में आपको देगी एक बहुत बड़ा हौसला और आपको बताएगी ये जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी है मेरे यार। ठीक से, राम राम।